नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज एक बात साफ साफ हो जाए कि क्या इलेक्शन पहली बार होने जा रहे हैं देश में? क्या भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं? नहीं, 2014 से पहले भी इलेक्शन होते थे और 2024 के बाद भी होंगे। कभी कांग्रेस जीतती थी तो कभी बीजेपी तो कभी तीसरा दल। लेकिन क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले यह विपक्षी दल, और इसमें सिर्फ एक कोई पार्टी नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, ये अपना अपना वर्चस्व बचाने में तो लगे हैं। जो भी पॉकेट्स में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका, वो तो बचाने में लगे हैं। लेकिन ये इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने डेस्परेट कि इनको फर्क समझ नहीं आता कि आंदोलन क्या होता है और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रदर्शन क्या होता है। क्लियरली कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि अब साफ साफ बात होनी चाहिए। 24 का इलेक्शन मोड़ पे है। मार्च के पहले सप्ताह के बाद, मार्क माय वर्ड्स टुडे, आज मेरे शब्द मार्क कर लीजिए, मार्च के पहले सप्ताह के बाद दिन गिनना शुरू कर दीजिएगा। 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी दिन 24 का इलेक्शन अनाउंस हो सकता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग सकता है। ये सारे राजनीतिक दलों को इस चीज का आभास है। लेकिन इलेक्शन कहां लड़ा जाता है? जनता के बीच जाके, जनता को यह समझा के कि भाई हम आपके लिए इनसे बेहतर हैं। अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को हराना था तो वो कहां गए? जनता के बीच गए ना। अगर कांग्रेस को आज नरेंद्र मोदी को हराना है तो कहां जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे ना। जनता के बीच जाके करेंगे, जनता को दिक्कत देके थोड़ी। अगर विपक्ष को सवाल पूछना है भाजपा से कि ये वही तो अशोक चव्हाण था जिसके खिलाफ आपने आदर्श घोटाला और क्या क्या, हालांकि उन्हें वहां पे क्लीन चिट मिली। बीजेपी के डिफेंस, बीजेपी कहती है कि अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिली तो मैंने लिया। लेकिन अगर विपक्ष को यह नैरेटिव भी लेना है कि अजीत पवार से लेकर अशोक चव्हाण तक सबके ऊपर इल्जाम लगाते थे और अब उसी को अपनी पार्टी में ले लिया, तो वो बात भी कहां रखेंगे? आपके बीच में, जनता के बीच में, और फिर आप डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि ये वही तो आम आदमी पार्टी थी जो कांग्रेस से लड़ती थी और आज कांग्रेस से गलबैयां कर रही है, तो यह बात भी बीजेपी को जनता के बीच पहुंचानी पड़ेगी। मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया है, मोदी के ग्राफ को गिराना है। कोई खड़े होकर बोलता है आंदोलन के नाम पे, अरे हमें तो रहना ही नहीं, भारत के साथ जाना है। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? आप किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम देने से वो होता नहीं। समझ रहे हैं? रियलिटी है, 100 आदमी, 10,000 आदमी, 1 लाख आदमी, 140 करोड़ का देश है बॉस। 140 करोड़ एंड काउंटिंग एवरी सेकेंड। टक टक टक, जितनी तेज आपकी घड़ी घूमती है ना सेकेंड की सुई घड़ी में, उससे 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ती है भारत की। दैट्स द रियलिटी। 10,000 आदमी इकट्ठा होके, 20,000 आदमी इकट्ठा होके यह कहना चाह रहा है कि सिर्फ उन्हीं की डिमांड सही है और बाकी जो सारे हैं उनकी जिंदगी से, उनके दिनचर्या से, उनके डेली से किसी को कोई मतलब नहीं, तो ऐसा नहीं। लेकिन विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, उनको समझना पड़ेगा। आप डिबेट में आके मोदी को गलत बोलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे डिबेट से? क्या इलेक्शन आपको जनता के बीच में जाना है, समझाना आपको जनता को है। आप फेल जनता के बीच होते हैं, ब्लेम दूसरों को करते हैं। अगर अखिलेश यादव इज कंप्लीटली राइट, अगर अखिलेश यादव पूरी तरह ठीक है, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह ठीक है। मुझे पता है मेरे साथ आज राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी से संजीव झा है, आम आदमी पार्टी से, वो लोग सुन रहे हैं। कि सीधा आप मोदी को कैसे हराएंगे? अखिलेश यादव बाबा को यूपी में कैसे हराएंगे?
जनता का समर्थन पाके ना, जनता का समर्थन पाने के लिए आपको जनता को कन्विंस करना है। अखिलेश यादव को जनता को कन्विंस करना है कि ही इज बेटर देन योगी, और वो वहां फेल हो जाते हैं मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं बार बार। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल ने ये जनता को, दिल्ली की जनता को कन्विंस कर दिया। वही जनता जो लोकसभा के इलेक्शन में मोदी को वोट देती है, विधानसभा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को वोट देती है। क्यों? क्योंकि जनता स्मार्ट, जनता को पता है। उनको लगा स्टेट इलेक्शंस के लिए मेरे लिए ये आदमी ठीक है, जनरल इलेक्शंस के लिए इसकी कोई टक्कर नहीं, आई विल गो विद देम। अखिलेश यादव वहां भी फेल हो जाते हैं, और ये रियलिटी है। आप आंदोलन करो, डेमोक्रेसी में है, लेकिन अपने गिरेबां भी तो झांकोगे। बंगाल में जो हो रहा है, क्या उससे तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह अपना मुंह मोड़ सकती है? संदेशखाली में आज ममता बनर्जी ने, दर्शकों जरा वो विजुअल चला दीजिए शर्मा राइट नाउ। संदेशखाली बंगाल की एक जगह है, वहां पे आपको पता है, बताना चाहता हूं आपको दर्शकों, वहां पे महिलाओं ने, आम जनता ने कंप्लेंट किया है। संदेशखाली की मैं बात कर रहा हूं शर्मा, ममता बनर्जी विजुअल्स ऑन एयर नाउ। संदेशखाली के एक जगह है, वहां पे जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, महिलाओं को गुटों में ग्रुप्स में लेके जाया जाता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। एक आदमी का नाम आ रहा है, शेख शाहजहां, और आज उसी को ममता बनर्जी ने सिर्फ क्लीन चिट नहीं, पूरा डिफेंड कर दिया विधानसभा में। कोई इंक्वायरी नहीं, एजेंसीज ढूंढ रही हैं उसको, बोल दिया आरएसएस उसके पीछे पड़ी है, ईडी उसके पीछे पड़ी है, हमें कोई मतलब नहीं। ये बताइए मेरे को, ये बंगाल की जनता है या ये बीजेपी वर्कर्स? क्योंकि ममता दीदी कहती है बीजेपी वर्कर्स, एजेंसी जाती है तो वो बीजेपी की एजेंसी हो जाती है, जनता प्रोटेस्ट करती है तो वो बीजेपी के वर्कर्स हो जाते हैं। तो क्या करें? क्या है? व्हाट इज दिस? 2024 से पहले क्या है? पूरे भारत की सिचुएशन इस पे है, आज पूछता है भारत। चाहे आप किसान आंदोलन की बात करें, चाहे आप संदेशखाली की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, या बात करें किस तरह से आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि जयराम जी की, राहुल गांधी अकेले लड़ो, हम तो अकेले जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक और पार्टी ने, और चिंता मत कीजिए संजीव झा जी, आप अकेले नहीं हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया थैंक यू वेरी मच, मैं भी अकेला ही जा रहा हूं। तो क्या है? ये सारी रियलिटी इसी पे है, आज पूछता है भारत। ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊन ਕਰ ਲਾਂ? सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके, क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। देश के विकास का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में देश का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और ऐसा देश का किसान हो या फिर आम जनता, हर कोई मानता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों की मांग कम, सियासत ज्यादा नजर आ रही है। यकीन नहीं है तो आप भी सुनिए। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ? ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसे बयान आपको भी सकते में डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे बयानों के पीछे विपक्ष का नया सियासी पैंतरा है। बीजेपी मानती है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, लिहाजा विपक्ष किसी और के कंधों के सहारे सियासत करने में जुट गया है। मैं मां भारती का पुजारी हूं। 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव हैं।
अब ये सियासत है या कुछ और, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव करीब है और इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। ऐसे में विपक्ष कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा है। सवाल ये भी कि जब सरकार हर मुद्दे पर संवेदनशील है, फिर मोदी के ग्राफ को गिराने की बात क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तथाकथित किसान बैलेट पेपर से चुनाव की मांग क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत।